नमस्कार। आज हम लोग जल तत्व के बारे में समझते हैं। जिस तरह से पृथ्वी पर लगभग 70% जल है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल ही है। ये सभी तत्वों में सबसे ज़्यादा रहता है हमारे शरीर में। और जल का हमारे शरीर के अलावा हमारे मस्तिष्क पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो भी तीर्थ स्थल, चाहे जो भी मंदिर हो गया, मस्जिद है, चाहे कोई गुरुद्वारा है, चाहे शमशान घाट है, मरघट है, वो सभी जल के किनारे रहते हैं। कोई नदी, समुंदर, तालाब, ये सब के ही अगल बगल रहते हैं। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कभी भी जल के किनारे, नदी किनारे या कोई तीर्थ स्थल जैसे जाते हैं जो नदी किनारे, समुद्र किनारे हैं, तो वहाँ पे आपका मस्तिष्क बहुत ही शांत रहता है। वहाँ पे एक ऑरा ही उसका बदल जाता है। तो जल के बगल में जाने से हम लोग का मस्तिष्क पे इतना प्रभाव पड़ता है कि हम लोग को बिल्कुल ही एकदम अच्छा, मन शांत, गुस्सा नहीं आता है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कभी नदी के पास गए, जैसे पिकनिक मनाने हम लोग बहुत सारे लोग देखते होंगे कि न्यू ईयर हो गया, चाहे कोई फंक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग नदी के पास, चाहे समुद्र के पास या किसी भी जल स्रोत के पास ही जाते हैं ज़्यादातर लोग पिकनिक मनाने के लिए। ये देखिए, पिंडदान करते हुए हमारे पूर्वजों के आत्मा का शांति के लिए विष्णु पद में नदी किनारे बैठकर हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बार मैं जब क्लास कर रहा था सॉफ्ट स्किल का, तो मेरे से एक फैकल्टी ने पूछा था कि अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसे गुस्सा को कैसे शांत करेंगे। तो मैंने उसे बोला था कि उसे मैं 2 गिलास पानी पिला दूंगा। नेचुरोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट सिर्फ जल से ही है। जल स्नान का एक विशेष ही बहुत महत्व है। तरह तरह का जल के थ्रू स्नान है, कटी स्नान वगैरह वगैरह तरह का स्नान है। हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों का शरीर में जब जल की कमी होती है तो उनका प्रसाव जैसे कि है, जैसे वो बार बार यूरिन आ जाता है, जिससे शरीर में उनका जल ठहरता नहीं है। जब वो सुबह शौच के लिए जाते हैं तो मल उनका बहुत ही कड़ा होता है, क्योंकि शरीर में जल रुक ही नहीं रहे हैं और उनका शरीर बिल्कुल ही सूख जाता है। तो इसे बढ़ाने के लिए हम लोग एक तरह का मुद्रा लगाएंगे। ये देखिए, शरीर में सब 5 उंगली रहती है, 5 उंगली अलग अलग प्रतिनिधित्व करती है, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये लास्ट वाली छोटी उंगली कनिष्ठाबल जिसे बोलते हैं, लिटिल फिंगर, इसे हम लोग ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे करके दोनों हाथ में। एक तरह से वरुण मुद्रा, इसे जल मुद्रा बोलते हैं। इसे हम लोग आराम से लगा के अपने घुटने पर रखेंगे। और ख़ासकर जब भी हम लोग मुद्रा लगाते हैं तो इसे हम लोग को खाना खाने से पहले करना है, और नहीं तो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद करना है। और इसे लगा के आराम से बैठेंगे और अपने सांसों पर ध्यान देते रहेंगे, बस सिर्फ। वरुण मुद्रा, जल मुद्रा से इतना तरह का फ़ायदा है, जैसे कि जिनका शरीर बहुत सूख गया है और उनका शरीर में पानी नहीं रुक रहा है, तो उनमें बहुत ही फ़ायदा करेगा। और जिनको भी जल का कमी हो गया है शरीर में, ऐसे हम लोग को जल पीना है, लेकिन ये मुद्रा अलग से बेनिफिट का काम करेगा। और उनको खास कर नहीं करना है जिनका शरीर में ऑलरेडी वाटर रिटेंशन हो रहा है, जैसे जिनका फेफड़ा में पानी जम गया है, पेट में पानी भर गया है, उसमें हम लोग इस तरह का अभ्यास करेंगे। और एक तरह का जैसे जिनका शरीर में ऑलरेडी फूला हुआ सूजन है, वो लोग जल मुद्रा नहीं करके जलोधर नाशक मुद्रा करेंगे। उसमें ये जो लास्ट वाली उंगली है, इसे हम लोग ऐसे बेस में से लगाएंगे, अंगूठे के ऐसे करके दोनों हाथ से। देख ली बढ़िया से इसे। इस मुद्रा को करने से है जिनका शरीर जैसे सूजन है, नॉर्मली फूला हुआ है और पानी शरीर में रुक जाता है, उसमें ये निकालने में मदद करेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।